नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुपम मंत्रा में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सीटेट के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न के बारे में। जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 60 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स ने बताए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। आज 27 दिसंबर 2021 के सीटेट फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग में कुछ इस तरीके के प्रश्न आए थे। 2020 नीति शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक शिक्षिका एक कक्षा में पढ़ा रही है, उनमें एक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, वह किससे ग्रसित है? केरल में बच्चे स्कूल जाते हैं या केरल में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? इसके बाद था क्वेश्चन, बच्चों का विकास कैसे होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है 8 राज्यों से। पहला गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर आखिरी में आता है मिजोरम। इसके बाद क्वेश्चन था, किस विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता? तो उत्तर है इसका विटामिन ए, जिसे हम रतौंधी भी बोलते हैं। थीम से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिल रहे थे। क्वेश्चन आया था, आपकी समावेशी कक्षा में एक बच्चा दृष्टिबाधित है, तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? और क्वेश्चन आया था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। इसके बाद हमें इनमें से कौन सा पौधा कीट भक्षी है? इसके बाद क्वेश्चन था, भारत में हिंदी कैसी भाषा है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, विचार पहले आता है फिर भाषा आती है, कथन किसका है? कोहलबर्ग के तीसरे स्तर में बालक की क्या विशेषताएं होती हैं? इसके बाद हमें क्वेश्चन देखने को मिला, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्याजे के संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिले। हाथी से संबंधित प्रश्न हमें देखने को हर दिन पेपर में मिल रहे हैं। डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न भी हमें रोज पेपर में देखने को मिल रहे हैं। एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न भी हमें पेपर में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद पूछा गया था प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित प्रश्न। इसके बाद सब्जियों से संबंधित प्रश्न भी पेपर में आ रहे हैं। आज एक क्वेश्चन आया था, किस पक्षी की चोंच में छलनी लगी होती है? इसके बाद क्वेश्चन आया था, भारत में अंग्रेजी भाषा कैसी भाषा है? दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद पूछा गया था। 2020 नीति शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इससे संबंधित क्वेश्चन आपको लगातार पेपर में देखने को मिल रहे हैं। प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न में हमें लगातार पेपर में देखने को मिल रहे हैं। लाभ हानि से संबंधित प्रश्न, बट्टा से संबंधित प्रश्न और नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न गणित विषय में देखने को रोज मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित विषय से संबंधित है, जिसमें पूछा गया था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या है? तो ये नीचे मैंने बताया है कि दोनों संख्याएं कौन सी हैं और उनमें अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन था, लोकसभा में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 120 का 3/4 क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पर्यावरण में एकीकृत पंछियों के ऊपर प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा पंछी दिल्ली के अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? इसके बाद क्वेश्चन था, बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राइमरी स्तर में गणित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चों को रचनात्मक और सृजनात्मक विचार कैसे प्रभावित करेंगे? इसके बाद अगला क्वेश्चन था, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे विकसित कर सकते हैं? इसके बाद क्वेश्चन हमें देखने को मिला, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? किसी शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली सहायता में शिक्षक समायोजन करता है, तो यह स्थिति क्या दर्शा रही है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, शब्दकोश में पहला शब्द कौन सा आएगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, समुद्र के जल में तरंगे पैदा होने का क्या कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूझबूझ शब्द कैसा शब्द है? इसके बाद क्वेश्चन हमें देखने को मिला, किसी बालक का विकास पहले आगे बढ़ता है फिर घटता है, या विकास किस स्वभाव को दर्शा रहा है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कोविड-19 से संबंधित था, जो इंग्लिश विषय में एक पैसेज के रूप में हमें आया था, जिसे हमें पढ़ना था और उसके बाद हमें कुछ नीचे दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर देने थे। इसके बाद हमें नाव के द्वारा यात्रा भारत के किन राज्यों में की जाती है, ये क्वेश्चन देखने को मिला। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गणित में जिन प्याजे के संरक्षण के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था, जिन प्याजे के अनुसार एक बच्चे को 12 नीले रंग की व 40 लाल रंग के कंचे दिखाए जाते हैं और बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए प्रश्न आया था। इसके बाद बात कर लेते हैं तो कुछ सब्जियों के रेट दिए गए थे, जिसे आपको जोड़कर
आंसर देना था। ये गणित विषय से संबंधित प्रश्न था। इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ओजोन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ये पूछा गया था। उसके बाद एक नीचे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये टीवीएस लिखा हुआ है, ये ईवीएस होगा कि ईवीएस की अध्यापिका को पढ़ाते समय किन किन समस्याओं व चुनौतियों का अनुभव होता है। ईवीएस यानी पर्यावरण पढ़ाने वाली जो अध्यापिका हैं वो जब पढ़ा रही होती हैं क्लास में तो उन्हें किन किन समस्याओं व चुनौतियों का अनुभव होता है, इससे संबंधित प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं जो हाल ही में चर्चा में रही हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 97 में इकाई अंक कौन सा है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसका उत्तर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेन हीले से संबंधित प्रश्न। इसके बाद भाज्य और भागफल से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। इसके बाद हमें पेपर में आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं जो स्टूडेंट से हमें मिले हैं, उनमें था कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो नीचे आपके आने वाले निकट जो पेपर होगा, जो भी डेट में आपके सीटेट के पेपर हो, आप बेहतर करें, इस पेपर से आपको कुछ मदद मिल पाए। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आज की डेट में बच्चों ने हमें मैसेज किया था या कुछ लोगों ने हमें ईमेल के द्वारा बताया था कि क्या क्वेश्चन उन्हें पेपर में देखने को मिले थे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा कर जाएं। 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उन्हें लगा लें। उसके बाद यूथ कंपटीशन का एक पेपर आता है, आप उसे ले लें। अगर आपका अभी नेक्स्ट 10-12 दिन में एग्ज़ाम है तो आप उस पेपर को ले सकते हैं और इजी आप 2-2 पेपर भी करके लगाएंगे तो आप एक हफ्ते में 10 पेपर आराम से कर लेंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट डेज के पेपर के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल अनुपम मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।